हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, श्री रामचरितमानस का पाठ आपको श्रवण कराएंगे, उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ। आसन श्री हनुमान जी महाराज का हमने आसन दे दिया है, अब उनका आह्वान कर लेता हूँ, फिर पाठ प्रारंभ करते हैं। तो हे हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, हमारा जो रामचरितमानस का पाठ है वह लंका कांड चल रहा है। लंका कांड में आज हमारा संवाद है अंगद रावण का संवाद। इसमें हम आगे आज पढ़ेंगे, वाचन करेंगे। और साथियों, आप श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए इस श्री रामचंद्र जी के पावन चरित्र का श्रवण करें। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तरक पवन सुत कर गहे, आन धरे प्रभु पास। कौतिक देख भालु कपे, दिन कर सरस प्रकाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रीराम। तब पवन कुमार हनुमान जी ने उछलकर उन मुकुटों को हाथ से पकड़ लिया और प्रभु के पास लाकर रख दिया। तब सूर्य के समान प्रकाशमान उन मुकुटों को रीछ बानर आश्चर्यपूर्वक देखने लगे। ओहाँ सकोपि दसानन सब, शन कहत ऋषियाय। धरहूँ कपि धर मारहूँ, सुने अंगद मुस्काय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रावण क्रोध कर सबसे कहने लगा कि पकड़ो, बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मारो। यह सुन अंगद मुस्कुराने लगे। एह विद बेग सुबट सब धावहु, खाहु बालु कप जह जह पाहु। मरकट ही न करहु मही जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। ऐसे ही सब योद्धा दौड़ पड़े और जहां तहां रीछ बानर जो मिले खा जाओ। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो। पुण्य शकोप बोले जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काटने लज्ज कुल घाती, बल बिलोक बिरहत नहीं छाती। तब अंगद ने क्रोध कर कहा कि क्या गाल बजाते हो, तुझे लज्जा नहीं आती? रे कुलघाती, गला घोंटकर मर जा। मुझ दूत का बल देखकर तेरी छाती क्यों नहीं फट जाती? रे त्रिय चोर कुमार गगामी, खलमल सा रास मत मंद कामी। शन्यपात जलसि दुर्वादा, भयस काल बस खल मनुजादा। रे स्त्री चोर, कुमार्गी दुष्ट, पापों की राशि, मंद बुद्धि, कामी मूर्ख, क्या तुझे सन्निपात हो गया है कि दुर्वचन कह रहा है? इससे अब तू काल के बस हो गया है। या को फल पाव ही को आगे, बानर भालू चपेट न लागे। राम मनुज बोलत असबानी, गिरह न तब रसना अभिमानी। इसका फल तुझे आगे मिलेगा जब रीछ बंदर चपेटने लगेंगे। श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं। रे घमंडी, क्या ऐसी बात कहते तेरी जीव नहीं गिरती? गिरी है रसना संशय नाही, सिर न समेत समर महिमाही। परंतु संदेह नहीं कि युद्ध स्थल में सिर सहित तेरी जीवा भी गिरेगी। सोनर क्यों दस कंद वाले, बंधयो जे एक शर। बीस हूँ लोचन अंध धिक, तब जन्म कुजाति जड़। रे रावण, जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार डाला, वह मनुष्य कैसे हैं? रे कुजाति मूर्ख, तेरी बीसों आंखें अंधी हैं, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब शोनित की प्यास त्रसित, राम सहायक निकर।
तजहु तो तेहि त्रास कटो, जलपक निश्चर अधम। रे नीच राक्षस, श्री राम जी के बाणों के समूह तेरे खून के प्यासे हैं, इसी वास्ते मैं तुझको छोड़ रहा हूँ। अब तू क्यों कटु बकवाद कर रहा है? मैं तब दसन तोर बेलायक, आयुष मोह न दीन गुनायक। असिरस होत दसहु मुख तोरे, लंका गहे समुद्र में बोरे। तेरे दांतों को तो मैं ही तोड़ देता, परंतु श्री राम जी ने आज्ञा नहीं दी है। ऐसा क्रोध आ रहा है कि तेरे 10 मुख को तोड़ दूं और लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। गूलर फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयुष दीन न राम उदारा। यह तेरी लंका गूलर के फल के समान है, जिसमें भुनगे के समान तुम बसते हो। मैं बंदर हूँ, फल खाने में भी कुछ देर नहीं लगती, पर श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा नहीं दी है। राम जुगत सुनत रावण मुसुकाई, मूढ़ ही सकह कहत बहु झूठाई। बालिन कबहु गाल असमारा, मिलह तपस्ने के बहस लवारा। यह उक्ति सुनकर रावण हंसा कि रे मूर्ख, इतना झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा है? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा था। तू तपस्वियों के संग मिलकर लवार हो गया है। साच हूँ मैं लवार बुझबिहा, जो न उपारहि तब 10 जीहा। समुझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माज पन कर पद रोपा। हे रावण, मैं सत्य ही लवार हूँ। यदि तेरी 10 जीवें न उखाड़ लूं। श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके अंगद को क्रोध चढ़ाया तो उन्होंने सभा में दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया। जो मम चरण सकस 60 टारी, फिर ही राम सीता में हारी। सुनहु सुबठ सब कह 10 सीसा, पद गह धरन पछारहु कीसा। और बोले, रे मूर्ख, यदि हमारा पांव हटा देगा तो श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे और सीता जी को मैं हार जाऊंगा। तब रावण ने कहा, हे सब वीरों, इस बंदर का पैर पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत अधिक बलवाना, हर से उठे जह तह भट नाना। झपटह कर बल विपुल उपाई, पदन टरह बैठे सिरुनाई। तब इंद्रजीत आदि वीर जहां तहां उठ खड़े हुए और सब अनेक प्रकार से बल और बहुत उपाय करके झपटते हैं, किंतु पांव के तनिक भी न टलने पर लज्जित होकर सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। पुने उठे झपटहि सुर आराती, टरह न की सचरन एह भांति। पुरुष कुजोग जिम उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। कागभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, वे देवताओं के शत्रु उठकर झपटते, किंतु अंगद के पांव को ऐसे ही नहीं हिलता जैसे कुयोगी पुरुष मुह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता। कोटिन मेघनाथ सम सुबट उठे हर साय, झपट ही टरह न कपि चरण, पुन बैठे सिर नाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब मेघनाथ के समान करोड़ों योद्धा प्रसन्न होकर उठे और झपटकर अंगद के पैर को टालना चाहा, पर अंगद का पैर न टला। तब वे सिर झुकाकर पुनः बैठ गए। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मदभाग। कोट विघ्न ते संत कर, मन जिम नीति न त्याग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अंगद का पांव पृथ्वी नहीं छोड़ता था। यह देखकर शत्रु राक्षसों का मद दूर हो गया। जैसे संतों को करोड़ों ही विघ्न होते हैं, परंतु वे नीति नहीं छोड़ते। कपिबल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे।
गहत चरण कह बाल कुमारा, मम पद गहे न तोहर ओबारा। बंदर का बल देखकर सब मन में हार गए। तब अंगद की ललकार पर रावण स्वयं उठा। रावण को अपना पैर पकड़ते देख अंगद जी ने अपना पांव उठा लिया और बोले, मेरा पांव पकड़ने से तेरा उबार न होगा। गहस न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। बहऊ तेज हत श्री शब गई, मध्य दिवस जिम शशि सोही। रे मूर्ख, तू श्री रामचंद्र जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनते ही रावण अपने मन में संकोच मानकर लौट गया। उस समय तेज नष्ट हो जाने से उसकी सारी शोभा जाती रही, जैसे दोपहर के समय चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे हूँ सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदाता तम प्राणपति रामा, तासु विमुख किम लह बेश्रामा। वह सिंहासन पर सिर नवाकर ऐसे बैठ गया मानो सारी संपत्ति खोकर बैठा हो। श्री राम जी जगत के आत्मा और सबके प्राणपति हैं, उनसे विमुख होकर विश्राम कैसे मिल सकता है। उमा राम की भ्रकुटि विलासा, होए बे स्वपुन पावहि नासा। त्रनते कुलेस कुलेस त्रन करही, तासु दूतपन कहो के मटरही। हे पार्वती, श्री राम जी की भ्रकुटी के इशारे मात्र से संसार उत्पन्न होता है, पुनः उसका नाश हो जाता है। वे तिनके को वज्र और वज्र को तिनका कर देते हैं, तब भला उनके दूत का पांव कैसे टल सकता है। पुण्य कपि कहे नीति विधि नाना, मानन ताहे कालु नियराना। रिपु मद माथ प्रभु सुजसु सुनायो, यह कह चलयो बाल नृप जायो। पर अंगद ने अनेक प्रकार की नीति कही, किंतु काल के निकट आने से उसे भांति नहीं। तब शत्रु के मद को मथ और श्री रामचंद्र जी का सुयस कहते हुए अंगद जी चल दिए। हतो न खेत खिलाए खिलाई, तोहे अबहे कहा करो बड़ाई। प्रथम हिता सुतने कपि मारा, सो सुने रावण भयउ दुखारा। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अभी मुख से क्या बड़ाई करूं, तुझे खेला खिला कर मारूंगा। सारे राक्षस अंगद के बल को देखकर मन में बहुत ही दुखी हुए। कपि श्रेष्ठ अंगद जी ने लंका में प्रवेश के समय प्रथम ही उसके बेटे को मार डाला था, सो अब उसका हाल सुनकर रावण दुखी हो गया। रिपु बल धरस हरस कपि, बाली तने बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गए राम पद कंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसे अंगद जी शत्रु का बल मथ कर प्रसन्नता से चल दिए। नेत्रों में प्रेम का जल भराया, शरीर में रोमांच हो गया और आकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। साँझ जाने 10 कंदर भवन, गयऊ बिल खाए। मंदोदर रावण ही बहुरे, कहा समुझाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इधर संध्या समय रावण बिलखता हुआ घर गया तो मंदोदरी ने उसे अनेक प्रकार से समझाकर कहा, कंत समुझ मन तज हुकुमत ही, सोन समर तुम हे रघुपतहि। रामानुज लघु रेख खचाई, सोन नागहु असु मनुषाई। आप अपनी कुबुद्धि को छोड़ दीजिए, आपको श्री राम जी के से युद्ध करना शोभा नहीं देता। यदि ऐसा ही पुरुषार्थ था तो जो लक्ष्मण ने धनुष से एक लकीर खींच दी थी उसे भी तो आप नहीं लांघ सके। पिय तुम ताहिज तब संग्रामा, जाके दूत के रह कामा। कौतुक सेंधु नाग तब लंका, आयहु कपि के हरि असंका। हे स्वामी, उनसे आप कैसे जीतेंगे जिनके दूत ने ऐसे ऐसे काम किए। वह कपि किहरी खिलवाड़ में ही समुद्र लांग निशंक होकर लंका में चला आया था। रखवारे हति विपन उजारा, देखत तोय अच्छते ही मारा। जारे सकल पुर की नस छारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा।
रखवालों को मारकर, वन को उजाड़कर आपके देखते ही अक्षय कुमार को मार डाला, सारे नगर को जलाकर राख कर दिया, तब आपका बल और अभिमान कहाँ रहा। अभिपति मृषा गाल जन मारहूँ, मोर कहाँ कछु हृदय विचारहूँ, पति रघुपति नृपति जन मानहूँ, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहूँ। सो हे पतिदेव, आप व्यर्थ में अपनी बड़ाई न करें, मेरा कहना मन में विचार है। हे पतिदेव, आप श्री राम जी को मनुष्य ना जानिए, वे चराचर के स्वामी अतुलित बलशाली है। बान प्रताप जान मारीचा, तासुर कहा नहीं मान ही नीचा, जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हें बल अतुलित विशाला। उसके बाण का प्रताप मारीच जानता था, किंतु उसका भी कहना आपने नहीं माना। जनक की सभा में अगणित भूपाल थे, वहां विशाल अतुलनीय बल वाले आप भी तो थे। भंज धनुष जान की बिहाई, तब संग्राम जितेहु किन ताही, सुरपति सुत जानहि बल थोरा, राखा जियत आंख गए फोरा। वहां जिन्होंने धनुष को तोड़ जानकी को विवाहा, उनको युद्ध में कौन नहीं जीत लिया, उनको युद्ध में क्यों नहीं जीत लिया। जयंत ने उनके बल को थोड़ा जाना तो उन्होंने उसकी एक आंख फोड़कर मारा नहीं। सुपन खा के गति तुम देखी, तदप हृदय नहीं लाज विशेषी। फिर सुपन खा की गति तो आपने देखी ही है, तथापि आपके मन में लज्जा नहीं आई। बद बिराद खर दूस नहीं, लीला तय कबंध, बाली एक सर मार्यो, तिह जाने दस कंद सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिसने विराद को मारकर खरदूषण को भी मारा और कबंध को भी मार डाला, बाली को तो एक ही बाण में मार डाला। हे दशकंदर, आप उन्हें समझिए। जेहि जलनाथ बंदायहु हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कुरुकुल के तू, दूत पठाबहु तब हित हेतु। खेल खेल में जिसने समुद्र को बंधवा लिया और कपियों सहित सुबेल पर्वत पर उतरे, जो कारणिक सूर्य कुल के केतु हैं, उन्होंने ही तुम्हारी भलाई के लिए अपने दूत को भेजा था। सभा मांझ जेह तब बल माथा, करे बरूथ महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। जिसने सभा में तुम्हारे बल को ऐसे मथा कि जैसे सिंह हाथियों के झुंड में उनके बल को मत डाले, और जिनके सेवक अंगद और हनुमान हैं, हनुमान जैसे रणबांकुरे वीर हैं। तेहि कह पिय पुण्य नर कहूँ, मुदा मानु ममता मद बहूँ। अह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। हे स्वामी, उसी को बारंबार मनुष्य कहकर व्रत ही मान मोह और मद में बहे जाते हो। हे कंत, तुम श्री राम जी से बैर कर काल के वश हो रहे हो, इसी से मन में ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गह काहु न मारा, हरहि धर्म बल बोधि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, तेह ब्रह्म होए तुम्हारे नाही। काल हाथ में दंड लेकर किसी को नहीं मारता, वरन उसके धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। काल जिसके निकट आ जाता है, उसको तुम्हारी ही तरह भ्रम हो जाता है। दुहि सुत मरै दुहि पुर अजहु, पुर पिय देहु, कृपा सेंदु रघुनाथ भज। नाथ बिमल जसु लेहु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दो बेटे मारे गए, नगर जला दिया गया। हे स्वामी, अब तो सीता को दे दो और कृपा सिंधु श्री राम जी का भजन कर पवित्र यश के भागी बनो। नारे बचन सुने बेसख समाना, सभा गयों उठे होत बिहाना। बैठ जाए सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। तब बाणों के समान स्त्री के वचन सुनकर सवेरा होते ही रावण सभा में गया और फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। मारे अभिमान के उसे कुछ भी भय न रहा। तो तुलसीदास जी कृत
रामायण लंका कांड रावण का सीता जी के माया रूपी राम का कटा सिर दिखाना एक छेपक है। आप श्रवण करें। कर विचार दस कंदर भारी, बेद्वजहि लियो हकारी। कहो के कै माया कृत सिर धुनहि, रामचंद्र कर लाभो अबहि। तब रावण ने बहुत विचार कर विद्युजिग्रह राक्षस को बुलाया। कहा कि तुम अभी माया से रामचंद्र का सिर और धनुष बाण बनाकर लाओ। जेहि लखे दुखी होए अति सीता, सो उठ गयो तुरत भय भीता। माया कर सिर धनुष बनाई, दस कंदर ही दिखायो आई। जिसको देख जानकी महा दुखी हो, यह वचन सुन भयभीत हो, वह तुरंत उठकर गया और माया का धनुष और सिर बनाकर रावण को लाकर दिखाया। भेद न कछु पर लखाई, रावण देखो उठयो हरसाई। बन अशोक सिय के डिंग आयो, सिरु धनु रख अस बचन सुनायो। ऐसा बनाया कि उसमें किसी प्रकार का भेद विदित नहीं होता था। रावण देख प्रसन्न उठा। अशोक वन में जानकी के निकट जाकर वह सिर और धनुष रखकर इस प्रकार बोला। निषदन करहु जासु गुण गाना, यह ताको सिर अरु धनु बाना। सब कपि सेना मार गिराई, लसन जीव ले गए पराई। हे सीते, तुम रात दिन जिनके गुण गाती हो, यह उन्हीं का सिर और धनुष बाण है। मैंने सब वानरों की सेना मार गिराई, लक्ष्मण प्राण लेकर भाग गए। मैं तुम्हारे परतीति को लायो, सिर धनु राम लख सिया धनुषर बिकल है। रोदन करत निकाम सियावर, राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। मैं तुम्हारी प्रतीति के लिए यह राम का सिर और धनुष लाया हूँ। सिर धनुष देखते ही जानकी व्याकुल हो महारुदन करने लगी। सिय जेहि विध तब कियो बिलापा, कह कह सकह बिलाप कलापा। बहुते गुण गण प्रभु के गावते, महि लोटत तन सुधे विसरावते। उस समय जानकी ने जिस प्रकार बड़ा विलाप किया उसे कौन कह सकता है। प्रभु के अनेक गुण कहकर पृथ्वी में लौटती है और शरीर की सुधि बिसराती है। हसत मोर मुख अधम सुरापी, ते छिन जय ध्वनि दस दिस व्यापी। जय रघुबीर कौशलाधीसा, धाये लंक घेर सब कीसा। जिस समय नीच राक्षस रावण मुख फेर कर हंसता था, उसी समय सब ओर से जय का शब्द सुनाई दिया। जय कौशलापति राम की कहकर सब वानरों ने लंका पर धावा कर घेर लिया। शब्द सुनत रावण उठता वहीं, सभा गयो सब त्यागवत कहीं। तब शर्मा सिय के डिंग जाई, सिय को समुझावत गुण गाई। यह शब्द सुनते ही उठकर रावण सब कथा बात छोड़ सभा को गया। तब विभीषण की स्त्री शर्मा ने सीता के निकट जाकर समझाया कि यह सब माया कौतिक जानो, मन अपने निश्चय कर मानो। सुनहु शब्द कप के लंका घेरी, ते रावण गयो सवेरी। यह सब माया का कौतिक जानो, अपने मन में विश्वास रखो। देखो, वानरों ने लंकापुरी घेर ली है। यदि ऐसा होता तो रामचंद्र जी की जय कौन कहता। वानरों ने लंका घेर ली है, इसी से रावण चला गया है। सब माया का भेद में जानहु कहो बखान, कुशल राम सिया अनुज युत आयो देख बिहान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम।
मैं यह सब माया का भेद जानती हूँ, इससे तुमसे बखान कर कहती हूँ। हे सीते, राम लक्ष्मण और कपीदल को मैं प्रातः काल ही कुशल से देख आई हूँ। बचन सुनत हर्षित सिया, धरे मन में धीर, राम नाम मन में जपते मिटी कठन और प्रीरति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। जानकी यह वचन सुनकर महाप्रसन्न हुई, मन में धीरज धरा। राम राम मन में जपती हुई हृदय की कठिन पीर मिट गई। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आय चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले ब्यास कृपाल खरारी। इधर श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया तो उसने आकर चरणों में सिर नवाया। तब आदर पूर्वक बैठा कर कृपालु श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, बाल तने कौतिक अति मोही, तात सत्य कछु पूछहु तोही। रावण जातो धानु कुल टीका, भुजबल अतल जासु जगली का। हे अंगद, मुझे अत्यंत ही आश्चर्य है कि इससे पूछता हूँ, सत्य कहो कि यह रावण संसार में जिसकी भुजाओं का बल अतुलनीय है और जिसका लोहा संसार मानता है। तासु मुकट तुम चार चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। सुने सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकट न होए भूप गुणचारी। तुमने उसके 4 मुकुटों को फेंका, हे तात तुमने कैसे पाया वह कहो। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, हे मुकुट नहीं है, वरन ये राजा के 4 गुण हैं। साम दान अर दंड विवेदा, नृप और बसहे नाथ कह बेदा। नीत धर्म के चरण सुहाए, अस जिह जान नाथ पहे आए। हे स्वामी, शाम दाम दंड और वेद ये राजा के हृदय में वास करते हैं। वेद ऐसा ही कहते हैं, नीति और धर्म के ये सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जानकर ये प्रभु के निकट चले आए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश 10 शीस। तेह पर हर गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। अब यह धर्महीन दशानन प्रभु के चरणों से विमुख काल के वश हो रहा है। हे कौशलाधीश, इसी कारण वे गुण रावण को त्याग कर यहाँ चले आए हैं। परम चतुरता श्रवण सुने, वैसे राम उदार। समाचार पुन सब कहे, गढ़ के वाले कुमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अंगद की ऐसी चतुरता को सुनकर श्री रामचंद्र जी हंसे। तब फिर बाली कुमार ने लंका के सारे समाचार को कहा। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके 4 द्वारा, के विद विद लागे हूँ करहूँ विचारा। जब शत्रु का समाचार ज्ञात हो गया, तब श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि लंका में 4 बड़े ही सुदृढ़ दरवाजे हैं, उन पर किस प्रकार आक्रमण किया जाएगा, इस पर विचार करो। तब कपीसर इच्छे सविभीषण, सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण। कर विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, 4 अनेक कटुक बनावा। तब सुग्रीव जामंत और विभीषण ने अपने मन में सूर्य कुलभूषण श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर और विचार करके राय पक्की की वानरों की फौज को 4 भागों में बांटा जाए। जथा जोग सेनापति की ने, जूथ सकल बोल तबली ने। प्रभु प्रताप कह सब समुदाय, सुन कपिशेंग नाद कर धाये। फिर यथा योग्य सेनापति नियत कर उन्होंने सब युद्धपतियों को बुलाया और सबको श्री राम जी का प्रताप समझाया। तब वे सारे बंदर सिंहनाद करके दौड़ पड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहीं, गिर गए
गह गिर शिखर वीर शब धावहि गरजहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। सब प्रसन्न होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों का शिखर लेकर दौड़ते हैं। सब रीछ बंदर घोर गर्जना करके श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करते हैं। जानत परम दुरुख अति भयंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका, घटाटोप कर चहु दिस घेरी, मुख ही निशान बजावहि भेरी। सब जानते थे कि लंका बड़ा ही दुर्गम है, किंतु प्रभु के प्रताप से बंदर निर्भय होकर चल पड़े, जिन्होंने बादलों को घटा की भांति चारों ओर से लंका को घेर लिया और मुख से भेरी और डंका बजाने लगे। तो साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे। कल फिर आपके लिए नए सेशन के साथ उपस्थित होऊंगा। साथियों, सेशन समाप्त करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।